हदीस बुखारी तीसरा वालियम 2468 हदीस नंबर सफा है 377। उसके फुट नोट्स जो हैं वो पढ़ता हूं मैं। लिखा है द प्रॉफिट वॉज अलोन विद मारिया ऑन द डे दैट वॉज डिवोटेड टू आयशा व्हेन हफ्सा लर्न दैट द प्रॉफिट told her to keep that as a secret and promised that he would not come near Maria। ये देखो हरकत, ये चीटिंग है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये चालबाजी, ये मकारी है मोहम्मद की। बारी सोने की थी आयशा के साथ, चुपके से बुला लिया मारिया को। हफ्सा को पता लग गया, अब वो हाथ जोड़ रहा है, खुदा के लिए हफ्सा आयशा को ना बताना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने वीडियो क्लिप देखा सैमसंग का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ धोखाधड़ी मंसूब करने के लिए किस किस्म की वाहियात किस्म की बकवास कर रहा है, और जो ये यानी कि हवाला दे रहा है, पहले तो उस हवाले को देख लेते हैं, इसके बाद इस पे बात करते हैं। तो ये सही बुखारी 2468 का यानी कि 2468 के हाशिए का हवाला दे रहा है। तो मैं हवाला पढ़ देता हूं, कोशिश करूंगा स्क्रीन भी आपके सामने कर दूं। तमाम अज़वाज की बारी मुकर्रर थी और इसी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहां जाया करते थे। एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारी थी और उन्हीं के घर आपका उस दिन क्याम भी था, लेकिन इत्तेफाक से किसी वजह से आप हजरत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहां तशरीफ ले गए। हजरत हिफ्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको वहां देख लिया और आकर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कह दिया कि बारी तुम्हारी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहां गए हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अब इस बात पर यह बकवास कर रहा है कौन? क्रिश्चियन डर्टी पिग के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? धोखा दिया। तो यह यहां से धोखा बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसी हवाले में अगर आप देख लें तो यह है कि इत्तेफाक से किसी वजह से, यानी कि किसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ तशरीफ ले गए। और अगर यही वाकया, फिर इसको मैं पूरा पढ़ देता हूं हाशिए को, ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसी वाकया की तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद कर लिया था कि 1 महीना तक अज़वाज मुतहरा से अलहदा रहेंगे और इस अरसा में इनके पास नहीं जाएंगे। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में बहुत तशवीश फैली और अज़वाज मुतहरात और इनके अज़ीज़ो अक़ारब तक ही बात नहीं रही, बल्कि तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इस फैसले पर बहुत परेशान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहद की ताबीर अहादीस में अल्लाह के लफ्ज़ से आती है और यह बहुत मशहूर वाक़या है और बुखारी शरीफ में जगह बेजगह इसका जिक्र है। और इससे कतई तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धोखा देना नहीं साबित होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि हदीस मुबारका का, यानी कि ये 2468 हदीस मुबारका का पूरा स्कैन वो अपने इस वीडियो बयान में लगा दूं और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये देख लीजिए कि कितना बड़ा बेगैरती का मुजाहरा है कि खामखा जहां से कोई बात बनती नहीं, यहां से कोई बात बनती है। और यह वाकया थोड़ा सा हदीस मुबारका में इसका थोड़ा सा जिक्र है, वो भी देख लेते हैं कि मेरे लिए, यानी कि ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, यानी कि जो हदीस मुबारका उनके रेफरेंस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से इस बात पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत हिफ्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पोशीदा बात कह दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतहाई खफगी की वजह से
जो आपको हुई थी, फरमाया था कि मैं अब इनके पास 1 महीने तक नहीं जाऊंगा। तो यह वाकया है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक ना जाने का अहद किया था अपनी अज़वाज मुतहरात के पास, उम्मतुल मोमिनीन के पास। तो इससे किसी किस्म का कोई धोखा, झूठ, फ्रॉड नहीं बनता। अगर कोई इस बात पर मुसर है, कोई भी एनीवे, सेमी सैमसंग के अलावा भी, सेमी सैमसंग तो है ही है, ये तो इसकी तो औकात इतनी नहीं है कि ये मेरे साथ मोबाइल पर या स्काइप पर ही बात कर ले। मैं तकरीबन 1 साल हो चला है कि मैं अपने हर वीडियो बयान पर जो इसका मैं मुंह तोड़ रहा हूं, बाइबल के पर्दे फाड़ रहा हूं, इसमें मैं हर बयान में अपना मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस दे रहा हूं, मगर इसकी इतनी भी जुर्रत नहीं है कि ये इस पर भी मुझसे बात कर सके। बाकी इसका सामने आना या इसके किसी शागिर्द के, इसके किसी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप के रुकन का मेरे सामने आकर बैठ जाना, मैंने कई बार कहा है कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा कि तुम वहां से वीडियो बयान अपलोड करके डाल रहे हो, इधर से मैं वीडियो उसका जवाब और तुम्हारे मुंह तोड़ रहा हूं, ये मजा नहीं आ रहा। अगर हिम्मत है किसी में भी हिम्मत है, पाकिस्तान में या बैरून मुल्क, बैरून पाकिस्तान, तो वो मेरे सामने आ जाए, सामने आके बैठ जाए, कैमरा ऑन कर लेते हैं, वो दावा करे यार इनका जिस तरह इसने यहां से किया है तो नहीं साबित कर पाया, बिल्कुल साबित नहीं होता। ये सिर्फ मैं जबान की दराजी नहीं कर रहा, अगर किसी को एतराज है तो वो मुझसे राब्ता कर ले और साबित करने की कोशिश करे, मैं उसको समझा दूंगा। अब आते हैं बाइबल की तरफ, यानी कि गलाजत की तरफ। तो इसको हम देखेंगे, बाइबल को, हिजकिय्याल इसका 14 बाब और इसकी 9 आयत। और अगर नबी फरेब खाकर कुछ कहे तो मैं खुदावंद ने उस नबी को फरेब दिया और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊंगा और उसे इस्राएली लोगों में से नाबूद कर दूंगा। यह है बाइबल के खुदा का खुला फरेब देना। और इसको, ये प्रोटेस्टेंट बाइबल 1959 की ये छपी हुई है, इसका स्कैन भी मैं डाल दूंगा। और ये जो बिल्कुल लेटेस्ट है, ये आज ये भी ये फरेब देते हैं। बाइबल का खुदा तो फरेब देता ही है, वो तो 100% है, वो तो साबित है, सारे जहां को अब इस बात का पता चल गया कि बाइबल का खुदा क्या है, पत्थर का बुत है जो धोखा देता है। क्या करता है? धोखा देता है, फरेब देता है। तो इसको हम देखेंगे, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आया बाइबल का प्रोटेस्टेंट वालों का, ये जो मैंने अभी हवाला पढ़ा, ये भी अपना इससे मैंने प्रोटेस्टेंट से पढ़ा। और प्रोटेस्टेंट का जो इस वक्त चल रहा है, 2015 में जो चल रहा है, ये है पाकिस्तान में जो चल रहा है। इसको अगर हम देखें, हिजकिय्याल 14 बाब और 9 आयत। अगर किसी नबी ने धोखा खाकर नबूवत की हो तो यह जानो कि मुझ खुदावंद ने उस नबी को धोखा खाने दिया। यानी कि पुराने वर्जन में, पुराने एडिशन में यह है कि मुझ खुदावंद ने, मैं खुदावंद ने उसको धोखा दिया। तो यहां पर है मुझ खुदावंद ने उसको धोखा खाने दिया और मैं अपना हाथ उसके खिलाफ बढ़ाकर उसे अपने इस्राएली लोगों में से नाबूद कर दूंगा। यह है बाइबल का स्टैंडर्ड, बाइबल के खुदा का स्टैंडर्ड। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या इस्लाम पर तो यह कतई तौर पर साबित नहीं कर सकते किसी किस्म का झूठ या धोखा। इसने करैक्टर पर यह बयान किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर, और साबित कुछ नहीं कर पा रहा। ये दूसरा इसका, यानी कि इसने 3 रेफरेंस दिए, इसमें से ये दूसरे रेफरेंस पर मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी ये धोखा साबित नहीं हुआ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस को इतना शिफाफ रखा कि घटिया से घटिया, सेमी सैमसंग जैसा हरामी, डर्टी क्रिश्चियन पिग भी कुछ साबित नहीं कर पाएगा। बकवास करने में करता रहे, गालियां देने में देता रहेगा, मगर साबित नहीं कर पाएगा। अगर जरूरत है तो आए सामने, बैठा हूं। ये जो कहता है ना इमाम कहां गए, मौलवी का, अब भाई मैं अब बैठा हूं सामने, मोबाइल नंबर, स्काइप एड्रेस है, और कोई मैं बहुत बड़ा आलम दीन नहीं हूं, ईसाइयत से निकल के आया हूं, आ जाओ सामने, किसी की भी जरूरत है। तो साबित हो गया आज के बयान में कि बाइबल का जो बुत खुदा है वो क्या है, वो सरासर धोखेबाज और फ्रॉडिया है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस धोखाबाज और फ्राडिया से बचाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।